उद्घाटन से पहले ही ये बिल्डिंग जर्जर हालत में चली गई है और अब देख लीजिए तस्वीरों में जो शीशे हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। लोग आते हैं अपना देखते हैं क्या मतलब यहाँ क्या किस तरह का टूटा हुआ है और अपना जो है कि मतलब देख के चले जाते हैं। एसी वैसी लग गया है, लेकिन जो मशीनें हैं वो लग पाई है क्या? देखिए रूम तो बंद है और रूम में कुछ रूम बंद है, उस रूम में मतलब क्या चीज़ है नहीं है ये मेरे लिए कहना बहुत। तस्वीरों में दिख रहा है पटना का गंगा रिसर्च सेंटर, जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में किया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये बिल्डिंग जर्जर हालत में चली गई है और अब देख लीजिए तस्वीरों में जो शीशे हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं और इस बिल्डिंग की जो हालत है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। करीब 2 साल पहले जो है नरेंद्र मोदी खुद इस बिल्डिंग का जो है लोकार्पण किया था और इसका उद्देश्य जो था वो गंगा की साफ सफाई कैसे करनी है, गंगा किनारे जो है जो घाट बनानी है जिससे लोग सुबह शाम उस पर आ सके, टहल सके और गंगा का लुत्फ उठा सके। लेकिन जो है दुर्भाग्य कहा जा सकता है करीब 2 साल के बीत जाने के बाद भी इस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन जो है वो नहीं हो पाया है और उससे पहले ही जो बिल्डिंग की हालत आपने देखा वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। शीशे जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। हमारे साथ गार्ड साहब हैं, आइए। गार्ड जो हैं रहते हैं, लेकिन ऐसे गार्ड का क्या फ़ायदा है जहाँ जो शीशे हैं टूट गए हैं तो कोई भी जा सकता है। आप लोग रहते हैं, शीशे कैसे टूट गए? शीशे हीट से फूट गए, मतलब गर्म हो गया था। गर्मी से फूट गया क्योंकि मतलब ऑलरेडी एयर प्रूफ है और एयर प्रूफ होने की वजह से ज़्यादा गर्मी जब पड़ता है ना तो उस वक्त जो है किस तरह के पोजीशन आ जाते हैं। लेकिन हमको ये बताइए जो 2 साल हो गए हैं इसका बिल्डिंग बनने का, 2 साल हो गए लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। कोई अधिकारी आते हैं क्या? हाँ आते हैं, बुडको के आते हैं, नगर निगम के आते हैं और नगर विकास विभाग के आते हैं। लोग आते हैं अपना देखते हैं क्या मतलब यहाँ क्या किस तरह का फूटा हुआ है और अपना जो है कि मतलब देख के चले जाते हैं। एसी वैसी लग गया है, लेकिन जो मशीनें हैं वो लग पाई है क्या? देखिए रूम तो बंद है और रूम में कुछ रूम बंद है, उस रूम में मतलब क्या चीज़ है नहीं है ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हम देख सकते हैं जो यहाँ पे गंदगी बहुत है। क्या कारण है गंदगी होने का? क्योंकि इस रिसर्च सेंटर का बनाने का उद्देश्य यही था जो साफ सुथरा हो सके, लेकिन गंदगी बहुत है। क्योंकि हमारे जितने भी शहर की गंदगियाँ हैं, जो नाले हैं वो हमारे जो है कि शहर के नज़दीक से ही गुजरती है और जिस वजह से जो है कि ये गंदगी मौजूद है। चलिए ठीक है। ये गार्ड साहब थे जो यहाँ पे तैनात रहते हैं, इस बिल्डिंग का रख रखाव करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि 2 साल पहले ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। और अब देखना ये होगा क्या इस रिपोर्ट के बाद जो है सरकार इस पर कुछ एक्शन लेती है, क्या इसका उद्घाटन हो पाता है, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे एक शिलापट लगा हुआ है जिसके तहत ये जानकारी दी गई है कि करीब 244 करोड़ रुपए की लागत से जो है इस रिसर्च सेंटर का निर्माण और 16 घाट इसके तहत बनाए जाने थे। 1 सप्ताहगृह, 3 भवन और करीब 4.9 किलोमीटर का जो प्रोमेनाड था वो इसके तहत बनाया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण जो है वो 2019 में किया था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लेकिन अभी तक जो है इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है और ये सबसे बड़ा सवाल ये है जो इसका उद्घाटन कब होगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस नमामि गंगे की बात की जाती है, खुद नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत इसको बनाया गया था, लेकिन अभी तक इसका जो है उद्घाटन नहीं हो पाया है। और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सिर्फ बिल्डिंगें बनानी थी तो फिर सरकार जो इतना बड़ा दावा करती है कि हम गंगा को एकदम स्वच्छ बना देंगे, पूरी तरह से बदल देंगे, वो दावा उनका जो है नरेंद्र मोदी का खुद फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, अभी हम पटना के कलेक्ट्रेट घाट पे हैं और इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये आपको दिख रहा है ये गंगा नहीं है, ये पटना का नाला है और इसमें पटना के जितने भी नाले हैं सब इसमें इसका पानी आता है। और इससे करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर गंगा है, जहाँ जो है गंगा को स्वच्छ रखने की बात कही गई थी। लेकिन घाट की हालत भी आप देख लीजिए जो कितनी खराब है, यहाँ पे गंदगी लगा हुआ है। ऐसे में जिस स्वच्छता की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है।